4-5 दिन के अंदर बेटा नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे हजूरियाँ ही, हम जाएंगे नहीं घूर करके घर। सचिन कुमार सिंह है, रांको का वार्ड पार्षद है। अच्छा, वर्तमान में अभी अंतिम कॉल उसी का है। इसका आयोग कैसे बोला कि तुम कुछ खर्चा पानी दो तब ना हम दौड़ बढ़ा करेंगे। हम कॉल जोड़ के बोले कि हजूर मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। नमस्कार, मैं हुमानंद, आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। लापता बेटे के लिए मां बाप बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मामला खगड़िया जिले के नगर परिषद क्षेत्र परमानंदपुर के वार्ड संख्या 39 का है, जहां परमानंदपुर निवासी दुलार चंद्र शर्मा का 24 वर्षीय पुत्र रितेश कुमार लापता हो जाता है, जिसको लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन भी दिया जाता है। लगभग 20 दिन बीतने के बावजूद प्रशासन ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है, जबकि प्रशासन को इस बात की खबर भी है कि लापता युवक के अकाउंट से रुपये की निकासी की जा रही है। वहीं इस केस के आईओ के ऊपर काम करने के एवज में रुपया मांगने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वैसे मामला जांच का विषय है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा जिला प्रशासन, आला अधिकारी सहित मुख्यमंत्री तक लगाया न्याय की गुहार। क्या नाम है आपका? दुलार चंद शर्मा। कहाँ घर हो आपका? परमानंदपुर वार्ड। मामला क्या है बताइए जरा। मामला था है कि मेरा बेटा जो है 22 तारीख से दोपहर में 12 बजे कपड़ा लत्ता कुछ भी नहीं था पहने हुए, एक हाफ पैंट और ब्लू टी शर्ट पहने हुए था, चप्पल जूता कुछ नहीं। मोबाइल हमको दे दिया और कुछ बोला नहीं, चुपचाप घर से निकल गया। 1-2 घंटा के बाद हम खोजबीन साथी संगत से पूछे कि रितेश को देखा, तो बोला कोई नहीं पता किया। रात भर किसी तरह रहे। उसके बाद हम प्रशासन के पास गए 23 तारीख को। प्रशासन बोला कि हम 24 घंटा के बाद आपका केस लेंगे, तब तक अपना रिश्तेदार में पता उता कीजिए, तब हम केस लेंगे। तो 25 को मेरा केस एंट्री हुआ सर। उसके बाद हमको कह दिया ठीक है केस एंट्री हो गया, आप पता उता लगाइए, हम भी पता लगाते हैं कहीं से कोई डिटेल आ जाए। उसके बाद हम सर मोबाइल से उनका मैसेज देखे। किसके मोबाइल से? वही लड़का जो हम घर में मोबाइल छोड़ कर गया था, रितेश जी। अच्छा, उसका मोबाइल आप चेक किए जी? तो क्या निकला था मोबाइल में? उसके मोबाइल में जो है से सचिन कुमार सिंह है, रांको का वार्ड पार्षद है। अच्छा, वर्तमान में अभी तो उसी का नंबर था, वही बात किया था उससे। अंतिम कॉल उसी का है। वह नंबर जो हम बड़ा बाबू को थाना अध्यक्ष को दिए। थाना अध्यक्ष बोले कि ठीक है हम उससे बात करते हैं। थाना अध्यक्ष साहब बात किए तो सचिन कुमार बोला कि हम झारखंड से बोल रहे हैं, हम रितेश को फ़ोन किए थे चालान भरने के लिए, वह नहीं आया था, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब सच्चा झूठा जो हो तो बराबू बोले थाना अध्यक्ष कि ठीक है, अगर कोई तरह की डिटेल पकड़ा जाएगा तब कहा सर जहां बुलाइएगा हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। तो कॉल डिटेल्स प्रशासन द्वारा खंगाला गया। कॉल डिटेल 3 गो नंबर है सर, 3 गो नंबर से कॉल डिटेल खंगाला गया। बोले थाना अध्यक्ष हम कलकत्ता जांच में भेजे हैं, जांच से आएगा तब उसके बाद डिटेल पता चलेगा क्या कैसे बात है। तो वह आ गया है, 5 दिन से अभी थाना पर रखा हुआ है। थाना जो मेरा केस का आयोग है राजकुमार सिंह, वह छुट्टी में है। बराबू से मिले, छुट्टी में हम परसों गए थे थाना पर, बोले कि छुट्टी में। फ़ोन लगाए उनको, स्विच ऑफ बताया। रात में भी कल फ़ोन किए, नहीं उठाया। उसके बाद बराबू से मिले, बराबू बोले कि हम तो अभी जा रहे हैं अथी में मीटिंग में, जब आवेंगे राजकुमार जी तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे। इसी बहाने से हम वहाँ से हम चल आए। कल भी गए, बातचीत किए, कहा अभी नहीं आए, छुट्टी में से आने दीजिए तब आपका काम होगा मोबाइल वाला। इसी तरह से टार बाटार कर बड़ा बाबू जी टार बाटार कर रहे हैं। कल हम पहुंच गए एसपी साहब के पास। हमारा गार्ड लोग जो है हमको जाने नहीं दिया। किसका गार्ड? एसपी साहब के गार्ड जाने नहीं दिया कि 26 दिन पूरेगा। पहले दिए हुए थे एप्लीकेशन 5 दिन पहले, तो बोले कि सर जब 26 दिन पूरेगा तब दोबारा आप एसपी साहब से मिल सकते हैं, अभी मिलने के लिए नहीं देंगे। हमको भगा दिया, हम चले आए। तब चल गए एसडीओ साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन दिए, और उसके बाद डीएम साहब को भी दिए। दोनों से रिसीव में लेकर के आज का मेरा डेट था, आज से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। अगर 4-5 दिन के अंदर बेटा नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे हजूरियाँ ही, हम जाएंगे नहीं घूर करके घर, हम यहीं आत्महत्या कर लें। अब किसके मुँह देख कर हम जाएंगे घर?
मेरा कोई सहारा अब दुनिया में नहीं है। प्रशासन द्वारा क्या बोला जा रहा है आपको? प्रशासन द्वारा टार बाटार हो रहा है। मैं ये भी कहा कि मेरा हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम बोले कि बैंक द्वारा कुछ आदान प्रदान हुआ है। बैंक द्वारा क्या जी। आदान प्रदान हुआ है? पैसा निकला है तो किसके कहाँ? बैंक से? उसी के अकाउंट से। उसके अकाउंट से जी। ट्रांजैक्शन हो रहा पैसे का? जी, तो कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप सर जा कर के बताइए। हाँ हाँ। हमको नहीं बता रहा है। अब थाना अध्यक्ष जी जो है राजकुमार जी बोल रहा है कहाँ है बैंक, किस जगह है स्टेट बैंक, हमको मालूम नहीं है कहाँ है बड़ौदा बैंक। जबकि पुलिस लाइन में रोज़ चाय पीने के लिए जाते हैं, सब्जी करते हैं, बैठते उठते हैं, और वहाँ हमको पागल की तरह कहते हैं कि कहाँ है स्टेट बैंक, SBI बैंक कहाँ है खगड़िया में, हमको तो पता नहीं है। जो ये लड़का आपका केस का आयोग बोल रहा है? आयोग बोल रहा है। उसके बाद जो है सब फिर हम बैंक गए, बैंक वाला कहा कि हम आपको नहीं बता, आपके नाम से नहीं है अकाउंट, हम आपको कोई चीज़ नहीं बताएंगे। तो FIR कॉपी दिए, FIR कॉपी भी दिए तो होल्ड कर दिया, क्लोज कर दिया उसको बैंक खाता का। और उसके बाद वो डिटेल हमको कुछ नहीं बताया। फिर हम आकर के थाना प्रभारी को बोले, नहीं सेल दिए। राजकुमार जी बोले कि तुम ही एगो ऐसा आदमी है कि तोरे केस का हम देखते रहेंगे, हमको भर दिन में 50 को केस आता है, खाली तोरे केस के देखेंगे। तुम अपने से जाओ, बैंक जाओ, अच्छा जहाँ जाओ, कागज जो सबूत है ला करके दो, हम पता करेंगे। स्टेट बैंक गए सर, ब्रांच मैनेजर फेंक दिया हमारा एप्लीकेशन को। तब हम किसी बुजुर्ग लोग को पकड़ करके हम डिटेल निकलवाए, वो भी वहाँ थाना में जमा किए। उसके बाद DSP साहब से फ़ोन करवाए जनता दरबार में जा कर के। DSP साहब बात की आयोग से, तो आयोग बोला कि से हम ठीक है, सो उसको भेज दीजिए सर, हम तुरंत निकाल देंगे। और जब हम वहाँ गए तो हमको फ़ोन किए आयोग, राजीव बाबू कि से जा कर के बैंक में पता करो। फिर हम चल गए बैंक, मैनेजर से बात करा दिए थाना प्रभारी को, राजकुमार बाबू को, और तब उसके कहने पर हमको वह डिटेल निकाल के दिया, वो डिटेल दे दिए वहाँ थाना पर। अभी तक वह डिटेल भी पढ़बो नहीं किया कि क्या सांप बिछा लिखा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब हम क्या कहें सर, हम तो कॉल मिनती जोर करके रो करके गोर पकड़ के कहते हैं, नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री तक ईमेल पर हम सबको भेज दिए हैं, IG DIG कमिश्नर सबको, यहाँ भी सब आप पदाधिकारी को दे दिए, लेकिन कोई तरह का मेरे प्रति कोई सहयोग नहीं मिल रहा है सरकार से, कानून से। आखिर इस केस के जो आए हैं, आपसे मुलाकात हुई है कभी? जी सर। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि एगो तुम्हारे यहाँ केस है जो कि हम तुम्हारे केस के पीछे पड़े रहेंगे, हमारा और भी केस है, ठीक है तुम भी पता लगाओ, फलना जगह जाओ, चिल्ला जगह जाओ, बैंक जाओ। हम कहे कि सर तनिए स्टेशन पर चलिए, CC कैमरा में देखा जाए कि हाँ स्टेशन पर गाड़ी पकड़ा होगा, कुछ कैमरा में निकलेगा। तो कहा कि फ़ोटो ले लो, जाओ वेंडर उंडर वाला दुकानदार है उसको दिखाओ, पूछना कि हमारा लड़का है यहाँ मिलबो किया था, कभी देखो किया, ये हमको होगा सर। GRP थाना गए, RPF थाना गए, हमको थाना प्रभारी नहीं देखने दिया कि पब्लिक कोई चीज़ हम नहीं देखने देंगे। अगर यह बात है तो अपना थाना अध्यक्ष को बोलो या कानून को कहो, कोई पदाधिकारी को अपना आकर के देखेगा, या तो प्रशासन का हजूर काम है, हमको तो पब्लिक सरकारी चीज़ देखने के लिए नहीं देगा सर। हम फिर आकर के कहे तो केस का आयोग राजकुमार बाबू बोले कि फ़ोटो ले लो और सब वेंडर के जा कर के कहो कि हमारा बेटा के देखबो किया है, इसी जगह तुम पता करो। हम नहीं जा सकते हैं, हमको फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है जी, बस हम चल आए सर। कल गए, परसों गए, तो परसों बोले कि से छुट्टी में है, यहाँ नहीं है। फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं रिसीव किया। हम अपना वार्ड से भी लगवाए, उसका भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। बड़ा बाबू से भी लगवाए, छोटा जमदार से भी लगवाए, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया और कहा स्विच ऑफ है। आपसे कुछ डिमांड भी किया जा रहा है? डिमांड बोला था कैसे कि कुछ खर्चा पानी दो। कौन बोला? केस का आयोग। खर्चा पानी के लिए बात जी कर रहा है आपसे? जी। कितना हाँ, खर्चा पानी मांग रहा है? डिमांड वैसे डिटेल में नहीं बोला कि हमको 10,000 5,000 दो, कैसे बोला कि तुम कुछ खर्चा पानी दो, तब ना हम दौड़ बढ़ा करेंगे। हम कॉल जोड़ के बोले कि हजूर मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, जो भी पैसा था हम अपना लड़के के अकाउंट में देते थे रखने के लिए, कि लड़का ईमानदार है, खाता पीता कुछ नशा पानी नहीं करता है। वो अभी पैसा सब मेरा बर्बाद हो गया, लड़का भी चल गया और मेरा पैसा भी कुछ नहीं है, तो हजूर हम कहाँ से दे सकेंगे। आप ही से 2 रुपया मांग करके हम आपके फ़ोटो स्टेट कराए थे सर,
आप सब कुछ जानते हुए भी सर हमको कहते हैं कि पैसा हम कहाँ से देंगे हजूर, हम अभी खा नहीं रहे हैं, घूम रहे हैं भूखे प्यासे, कहीं कोई दे दिया तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखले रहते हैं, हम कहाँ से पैसा देंगे। हम बोल करके चलाए, उस दिन से हम फिर परसों से नहीं मिले उससे। खगड़िया के जिलाधिकारी से क्या मांग करते हैं आप? यही मांग करते हैं हजूर कि हमारा बेटा के किसी तरह कहीं भी सर्किल से किसी भी चाहे मोबाइल डिटेल से हो या खाता बैंक अकाउंट से कोई भी तरह के डिटेल पता करके हमको पता करे कि आप कहाँ लड़का है, कहाँ इसका अथी मोबाइल पैसा जो निकाल बाहर हुआ कहाँ है, कैसे है, कहाँ से निकला, कहाँ चला गया, ये सब के बारे में तो सरकार ही ने पता चलेगा। जिला पदाधिकारी या प्रशासन हमारे पता करेंगे, हम लोग को तो ऐसा नहीं है, सब पता चल सकता है सर। यही निवेदन करते हैं कि किसी भी आधार पर हमको बच्चा को पता करके हमको कोई सूचना दे, तभी तो हम इस जगह से हम कहीं जाएंगे या तो आत्महत्या कर लेंगे।